बात करते हैं उत्तराखंड के जिले हरिद्वार की। हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और यह बिल्व व नील पर्वतों के मध्य में स्थित है। यह गंगा के दाएं तट की ओर है। इसका गठन 28 दिसंबर 1988 को हुआ था और यह राज्य के गठन से पहले तक सहारनपुर मंडल में था। हरिद्वार को गंगा द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, 4 धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, देवताओं का द्वार, माया क्षेत्र, मायापुरी आदि नामों से जाना जाता है। शिव के उपासक यानी शैव धर्म वाले इसे हरिद्वार कहते हैं और वैष्णव धर्म वाले इसे हरिद्वार कहते हैं। इसके अतिरिक्त कपिल मुनि के नाम पर हरिद्वार को कपिला भी कहा गया है। त्रेता युग के समय जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था, उस समय के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुपके से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे 60,000 सगर पुत्रों ने अपने व्यवहार से कपिल मुनि को क्रोधित कर दिया और कपिल मुनि ने उन्हें शाप देकर भस्म कर दिया। इसके पश्चात कई पीढ़ियों ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप किया। अंततः राजा भगीरथ ने तप करके पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण कराया और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। पद्म पुराण के उत्तरखंड में गंगा अवतरण के उपरोक्त प्रसंग में हरिद्वार की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उसके सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होने की बात इस प्रकार कही गई है। हरिद्वारे यदा याता विष्णुपादो दकी तदा तदेव तीर्थम प्रवरम देवानामपि दुर्लभम। द्वापर युग में इस क्षेत्र में खांडव वन था जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था और इस क्षेत्र में महामंत्री विदुर द्वारा मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा सुनाने का भी वर्णन मिलता है। महाभारत के वन पर्व में देवर्षि नारद भीष्म पुलस्त्य संवाद के रूप में युधिष्ठिर को भारतवर्ष के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं, जहाँ पर गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार और कनखल के तीर्थों का भी उल्लेख किया गया है। महाभारत में गंगा द्वार यानी हरिद्वार को स्वर्ग के समान बताया गया है और कहा गया है कि स्वर्ग द्वारेण यत् तुल्यम गंगा द्वारम न संशयः तत्राभिषेकम कुर्वीत कोटि तीर्थे समाहितः। इस स्थान पर पहले जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ द्वारा भी तपस्या की गई थी। लगभग 2050 ईस्वी पूर्व इस स्थान पर राजा भर्तृहरि द्वारा नीति शतक और वैराग्य शतक नामक ग्रंथों की रचना भी की गई थी। ये राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। इसके अतिरिक्त हर की पैड़ी को पूर्व में राजा भर्तृहरि के नाम से ही जाना जाता था। हर की पैड़ी का एक नाम ब्रह्मकुंड भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त राजा विक्रमादित्य ने हर की पैड़ी के पास ही एक भवन का भी निर्माण किया था जिसे डाट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है। 634 ईस्वी में हरिद्वार आए चीनी यात्री हुएनसांग ने इस शहर को मोयुलु अर्थात मयूरपुर कहा और गंगा को महाभद्रा कहा। अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक आईने अकबरी में हरिद्वार को माया नगरी कहा है। मुगल शासक जहांगीर भी 1620 में कुछ समय के लिए हरिद्वार रहा था और इसके शासनकाल में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कायरट हरिद्वार आया था, जिसके द्वारा हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा गया। गोरखों के शासनकाल के दौरान हरिद्वार दासों का बिक्री केंद्र बन गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1862 से 1865 के बीच यहाँ पर एक पुरातात्विक सर्वेक्षण भी कराया था, जहाँ पर इन्हें श्रवणनाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई। गांधी जी ने भी 1915 और 1927 में हरिद्वार की यात्रा की थी। प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार के 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण बताया गया है। वे हैं हर की पैड़ी, कुशावर्त घाट, नील पर्वत, कनखल और बिल्व पर्वत। मान्यता है कि सागर मंथन के क्रम में अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में जिस स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी थी वह स्थान था हर की पैड़ी यानी ब्रह्मकुंड, जहाँ पर स्नान करने से गौहत्या से मुक्ति मिलती है। इसके समीप ही कुशावर्त घाट भी स्थित है, जहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि द्वारा एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की गई थी और इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माया देवी मंदिर भी हरिद्वार में स्थित है और माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। कांची पीठ के पीठाधीश्वर जयेंद्र सरस्वती द्वारा हरिद्वार में दक्षिण शैली में निर्मित मकर वाहिनी गंगा का एक भव्य मंदिर स्थापित किया गया था और इस मंदिर में मां गंगा की काली पत्थर से बनी प्रतिमा विराजमान है। नगर के पश्चिम में बिल्व पर्वत की तलहटी पर बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जहां मां पार्वती ने शिव जी की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी और बिल्व पर्वत शिखर पर मनसा देवी मंदिर स्थित है और इस मंदिर में मनसा देवी की 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है,
जहाँ मनसा देवी हो वहाँ चंडी देवी का होना भी अनिवार्य माना जाता है और इनका मंदिर नील पर्वत शिखर पर स्थित है। पौराणिक काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की राजधानी रहा कनखल नगर हरिद्वार के दक्षिण में स्थित है। यहीं पर स्थित सती कुंड नामक स्थान पर माँ पार्वती ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया था। महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई मेघदूतम में भी इस स्थान का वर्णन किया गया है। सोनाली नदी के दक्षिण में स्थित हरिद्वार का एक मुख्य उपनगर है रुड़की। यहाँ ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कर्नल बीपी काटले के नेतृत्व में किया गया था। इस गंगा नहर के निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए यहाँ एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो 1847 में स्थापित किया गया था, उसका उस समय नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। थॉमसन उस समय के गवर्नर थे और यह कॉलेज आज IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। इसी संस्थान के नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 सितंबर 1851 को रुड़की से पिरानकलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डब्बों के साथ चला था और इन डब्बों में मट्टी भरी होती थी जिसे गंगा नहर निर्माण में उपयोग में लाया जाता था। यहाँ पिरानकलियर में हजरत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की दरगाह भी स्थित है और ये बाबा फरीद के उत्तराधिकारी थे।